हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिगिनर्स लर्निंग। आज इस लेक्चर में हम लोग अनुपात और समानुपात के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये इसका पार्ट 2 है। इसका पार्ट 2 आज हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, ठीक है। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। तो आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और पहले खुद से सॉल्व करने का के लिए प्रयास कीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करने के लिए प्रयास करो, उसके बाद आंसर मिला लेना। तो स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी टुगेदर हैव रेस 1210 रुपीज़। इफ़ 4/15 hours of A's amount is equal to 2/5 of B's amount, how much amount does B have? क्वेश्चन में क्या दिया है? 4/15 of A's amount मीन्स 4/15 into A, this is equal to 2/5 of B's amount। हमने मान लिया है कि A का अमाउंट A है और B का अमाउंट B है। आफ्टर सिंप्लीफाइंग 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड 2 2 जा 4 विल गेट A by B is equal to this will be 3/2, okay। A by B is equal to 3/2, or we can say that A is to B is equal to 3 is to B। अभी अनुपात का क्वेश्चन हो गया। अब हमको क्या करना है? 1210 रुपये को 3:2 अनुपात में डिवाइड करना है। तो हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन पहले बहुत से सॉल्व किए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? 3 और 2 का सम निकालेंगे 5। तो मतलब अनुपाती योग कितना है? 5। बट इसको करना कितना है? 1210। तो कैसे होगा? तो निकालो कि ये नंबर हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करें कि 1210 हो जाए। तो उसको निकालने क्या करेंगे हम लोग? 1210 डिवाइड बाई 5, इट विल कम 1210। जब इसको 5 से डिवाइड करोगे, 5 दूनी 10, 21 5 को 20, 5 दूनी 10, मतलब 242। मतलब हमको 242 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमको बी का पूछा है, तो 3:2 बराबर कितना था? 5। और इसको हमको 242 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा था ना 1210। तो यहाँ पे हम लोग बी का निकालना है, तो इसको 242 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट विल कम 484 ना। सो फाइनल आंसर विल बी 484। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। इसको हम लोगों ने सॉल्व करके रखा है आपके लिए, एक बार जल्दी से देख लो। 4/15 ऑफ ए इक्वल टू 2/5 ऑफ बी। उसके बाद आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी आर गेटिंग A by B इक्वल टू 3 अनुपात दे दो। अब B का शेयर एक तरीका जैसे मैंने बताया वो भी है, एक तरीका और होता है कि मतलब B का शेयर निकालना है तो B का रेशियो कितना है? 2, और यहाँ पे 3 + 2 मतलब टोटल सम ऑफ रेशियोज, अनुपातों का योग इंटू जिसका निकालना है उसका अनुपात इंटू टोटल यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल कितना है अपने पास? 1210 इंटू B का निकालना है 2/2 + 3 5, ओके। तो यहाँ से भी आप 484 आंसर पा जाओगे। नाउ विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में बोला है 2 नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन ए थर्ड नंबर, ठीक है। द रेशियो ऑफ द 2 नंबर्स इज, मतलब कोई एक थर्ड नंबर है, तो हम लोग सपोज थर्ड नंबर x है, ठीक है। तो x है, हाँ। हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, कोई भी संख्या खुद का 100% होता है। परसेंटेज लेक्चर 1 आप लोग देखोगे तो मतलब इसे 100% ऑफ x निकालोगे। 100% ऑफ x क्या होगा? 100 इंटू एक्स बाई 100। 100 से 100 कैंसिल आउट, इट विल कम 100। इसका मतलब कोई भी संख्या खुद का 100% होता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, तो 2 नंबर है, ठीक है। 2 नंबर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड 20% एंड 50% मोर देन ए थर्ड नंबर। तो हम मान लेते हैं फर्स्ट नंबर है हमारा x प्लस 20% ऑफ x, यही तो होगा ना। 20% ज़्यादा है, x को ले सकते हैं हम 100% और ये 20%, तो कितना हो गया? x पहली संख्या 120%। ऐसे दूसरी संख्या सेकंड नंबर s से लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं 150% ना। अब हमको a और b का रेशियो निकालना है, तो रेशियो कितना हो जाएगा? 120/150 होगा ना। 120% बटे
50%। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, दिस विल कम 4:5। ओके, इसका सोल्यूशन देख लो। लेट द थर्ड नंबर बी एक्स। अगर तीसरी संख्या एक्स है तो हम लोग फर्स्ट नंबर को लिख सकते हैं ना 120% ऑफ एक्स। कैसे आया? एक्स प्लस 20% ऑफ एक्स। एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 100% ऑफ एक्स, तो 100% ऑफ एक्स प्लस 20% ऑफ एक्स दैट इज 120% ऑफ एक्स। ऐसे ये 50% ज़्यादा है तो 150% ऑफ एक्स। इसको सिंप्लीफाई करोगे, परसेंटेज को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, भिन्न में, ठीक है। तो 120 इंटू एक्स बाई 100, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 6x/5 आ रहा है और ये वाला आ रहा है 3x/2। तो ऐसे सॉल्व करो, ये जैसे मैंने परसेंटेज में ही रखा था उसको काट दिया था। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल कम इतना, देन 4:5, मतलब 4:5 रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, ये क्वेश्चन देखो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। जो यहाँ पे देखो बीच में 4 डॉट रखा है ना, ये 4 डॉट है ना बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब समानुपात, ठीक है। इसको देखेंगे कैसे डील करते हैं हम लोग। तो प्रोपोर्शन के बारे में हम लोग आपको आगे बताएंगे इसी लेक्चर में, बट यहाँ थोड़ा समझ लो कि इफ़ 2 रेशियोज आर इक्वल देन दैट आर कॉल्ड एन प्रोपोर्शन। जैसे ये देखो 2 रेशियो दिया है, 0.75 रेशियो एक्स और ये 5:8। इसका मतलब ये दोनों रेशियो बराबर हैं। इसका मीनिंग एक तरीके से आप लोग इक्वल टू भी बोल सकते हो। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.75/x इज इक्वल टू 5/8। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 इंटू इतना इक्वल टू 5x। तो x विल कम एज, x आ जाएगा 0.75 इंटू 0.75 इंटू 8 और डिवाइड बाई 5 ना, इतना। इसको सिंप्लीफाई करोगे देन यू विल गेट, व्हाट विल बी आंसर? सॉल्व करो, यू विल गेट 1.2। सॉल्व कर लो आप लोग इसको। देखो हमने आगे सॉल्व किया है, आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखो x इंटू 5, एक्स इंटू 5, ये तो आप इस तरीके से समझ लो। देखो इसको एक तरीका और होता है, जैसे अगर a अनुपात b समानुपात c अनुपात d है, ठीक है। तो इसको आप लोग AD का मल्टीप्लिकेशन और BC, मतलब AD इक्वल टू BC भी लिख सकते हो, AD इज इक्वल टू B इंटू C, ठीक है। तो इसमें वैसे ही सॉल्व किया है। देखो ये हो गया A इंटू डी, मतलब 0.75 इंटू 8, 0.75 इंटू 8 ये बराबर होगा x इंटू 5। x इंटू 5 इसको सॉल्व करोगे देन दिस विल 8 इंटू 0.75, दिस विल बी 6 एंड ये 5 इधर आ जाएगा तो 1.2। यू विल गेट आंसर 1.2। दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को पढ़ो। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 98, मतलब 3 संख्याओं का सम कितना है? 98 है। इफ़ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू सेकंड इज 2/3 एंड दैट ऑफ द सेकंड टू थर्ड इज 5:8, देन द सेकंड नंबर इज। मेरे पास क्या है? 3 संख्याओं का सम दिया है, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं तीनों संख्या क्या है। मान लो पहली संख्या A है, दूसरी B है, तीसरी C है। तो हमको दिया क्या है? रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू सेकंड इज 2:3, मतलब इसका और इसका अनुपात 2:3। और फिर दिया है 5:8 है सेकंड टू थर्ड, मतलब B और C का अनुपात है, ठीक है। तो हमने पहले लेक्चर में देखा है कि अगर A अनुपात B दिया है, B अनुपात C दिया है, तो A अनुपात B अनुपात C कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो हमने क्या करते थे, इसका एलसीएम लेते हैं ना। B का यहाँ कितना है? 3 और यहाँ 5, तो एलसीएम कितना होगा? 15 होगा। अब देखो इसको 3 है यहाँ पे, इसको 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 3 में। तो जो जो 3 में मल्टीप्लाई करोगे वही इस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई किया 15 हो गया, 5 से इसमें करोगे 10 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 5 को 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 में 3 से गुणा करना पड़ेगा, 5 में 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम लोग 8 को भी 3 से गुणा करेंगे, तो 8×3 = 24। तो ABC का रेशियो आ गया 10:15:24, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा क्या बन गया? वेरी सिंपल। देखो कि मतलब 98 को हमको डिवाइड करना था 3 नंबर में ABC, जिसका रेशियो हमको पता है। तो हम लोग जो पढ़ाए थे आपको ना पहले कॉन्सेप्ट, उससे भी सॉल्व कर सकते हो। 10:15:24, तो अनुपात योग निकाल लो, कितना आ जाएगा? 5 4 9
और ये 2 1 3 1 4 49, बट एक्चुअल में सम कितना है 98। 98 कैसे आएगा, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सा नंबर पूछा था, सेकंड नंबर ना, तो सेकंड नंबर हो जाएगा सब 15 इंटू 2 दैट इज़ 30। सेकंड नंबर विल कम 30। अगर मान लो थर्ड पूछता तो 24 इंटू 2 मतलब 48। अगर फर्स्ट पूछता तो देन 10 इंटू 2 दैट इज़ 20। तो इस तरीके से आप पहला दूसरा तीसरा तीनों संख्या निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप आपने समझ गया होगा ये क्वेश्चन। अब देखो इसको हम लोगों ने सॉल्व भी किया है एक तरीके से। हमने मान लिया तीनों संख्या ए बी सी हैं, ए और बी का अनुपात दिया था, बी और सी का अनुपात दिया था, तो हम लोगों ने निकाल लिया है ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, 10 15 24 आ गया। फिर बी का निकालना है, जैसे हमने बताया ना कि बी का अनुपात कितना है बटे अनुपाती योग, तो 15 बी का अनुपात है, इसका सबका सम करोगे 49 आएगा ना। तो बी का शेयर निकालना होगा कि बी कितना होगा, तो टोटल 98 और बी का पार्ट बटे टोटल अनुपाती योग, देन दिस विल कम 30। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, जो तरीका मैंने बताया वो भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ना अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ो। इन अ बैग देयर आर कॉइन्स ऑफ 25 पैसे, 10 पैसे एंड 5 पैसे इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। इफ देयर इज 30 इन ऑल, हाउ मेनी 5 पैसे कॉइन्स आर देयर। मतलब बोल रहा है कि एक बैग में 25 पैसे के सिक्के हैं, 10 पैसे के सिक्के हैं, 5 पैसे के सिक्के हैं, और उसका अनुपात भी दिया है 1:2:3। इफ देयर इज 30 इन ऑल, मतलब टोटल बैग में कितना रुपया 30, तो हाउ मेनी 5 पैसे कॉइन्स आर देयर ना। तो बोला है कितना, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। जब अनुपात दिया रहता है हम लोग आसानी से जूम कर सकते हैं ना, कि मान लो 25 पैसे के x 1 रेशियो है x कॉइन, 10 पैसे के 2x और 5 पैसे के 3x। तो हम लोग जूम कर लेंगे x 2x और 3x कॉइन है। ठीक है, अब देखो, अब इसको हम लोग वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, इसकी मनी वैल्यू कितना होगा। 25 पैसे के x कॉइन मतलब टोटल कितना मनी हो गया 25 पैसे। 25 पैसे एक कॉइन की वैल्यू, तो x कॉइन है तो 25x, और जो 2x है ना ये कितने का है 10 पैसे का। 10 पैसे का 2x कॉइन, तो मतलब टोटल वैल्यू कितना हो गया 20x पैसा ना। ऐसे ये देखो 5 पैसे का 3x कॉइन, तो मतलब 15x वैल्यू हो गया इसका, 15x पैसा ना। अब अगर इसको हम लोग रुपये में कन्वर्ट करते हैं तो बाई 100 करना पड़ेगा, क्योंकि एक रुपये में 100 पैसा, तो एक पैसे में 1/100 रुपये, सबका डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा ना। उसके बाद ई सब की वैल्यू कितना है, ई सब को जब ऐड करोगे तीनों को, देन इसकी वैल्यू कितना आ रहा है 30 रुपये, तो दिस विल बी 30। यहाँ से इसको सॉल्व करके आप लोग सिंप्लीफाई करोगे, देन यू विल गेट द आंसर। देखो हम लोग आगे बता रहे हैं कैसे सॉल्व करना है। देखो हमने मान लिया है 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के x 2x 3x कॉइन है, देन सम ऑफ दियर वैल्यू, इसकी वैल्यू का सम कितना होगा। 25 पैसे का x कॉइन है तो 25x/100 हमने रुपये में कन्वर्ट किया, इसलिए 100 से डिवाइड किया है। अच्छा 10 पैसे का 2x कॉइन है तो 10 इंटू 2x/100, 5 इंटू 3x/100, इसको सब ऐड करोगे 25, 10 दूनी 20, 45, 5 15, 60, टोटल आ गया 60/100। अब ये वैल्यू एक्चुअल में है कितना 30 रुपये के बराबर है, 30 रुपये के बराबर है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, देन x = 50, x = 50 आ गया, x की वैल्यू 50 मिल गई। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था हाउ मेनी 5 पैसे कॉइन्स आर देयर। तो 5 पैसे कितने कॉइन्स है 3x, तो 3 इंटू x 150, मतलब 150, 150 कॉइन है 5 पैसे के। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। अब देखो हम लोग कुछ थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है। पहले हम लोग समझते हैं समानुपात क्या होता है। यदि दो अनुपात जो हैं आपस में बराबर हों तो वे अनुपात समानुपात में कहलाते हैं। यहाँ में नहीं होगा, सॉरी। यदि दो अनुपात आपस में बराबर हो, जैसे देखो 2/3 है, ये 10/15 है, इसको सिंप्लीफाई करोगे 5 2 10, 5 3 15, मतलब ये जो 10:15 है, 10/15 जो है वो 2/3 के बराबर है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2:3 बराबर 10:15। सिंस ये अनुपात और ये अनुपात बराबर है तो इसको हम लोग समानुपात लिख सकते हैं। समानुपात का साइन ये होता है। ठीक है, ये है समानुपात। समानुपात बोलो या बराबर बोलो, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो जैसे दो नंबर हैं a/b समानुपात c/d लिखा है। इसका मतलब हमने समानुपात का डेफिनेशन से देखा है
कि हम लोग इसको लिख सकते हैं A/B बराबर C/D, ये अनुपात इसके बराबर है। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे AD = BC, मतलब AD बराबर BC आ जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करो, अंडरस्टैंडिंग आएगा। ठीक है, क्वेश्चन की जैसे ये अनुपात जो है 2/3 अनुपात 4/5 ये बराबर है समानुपात K/10 K/1/10, मतलब ये अनुपात बराबर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A/D, मतलब 2/3 × 1/10 बराबर 4/5 × K। ठीक, जब सिंप्लीफाई करोगे के बराबर आ जाएगा 1/12। ऐसे ये वाला भी क्वेश्चन है, ये अनुपात समानुपात K/9/16 ना, तो A/D और ये × U बराबर करो, K = ½ ठीक है। अगला देखो, अब हम लोग आते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आजकल क्या है ना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो क्वेश्चन देंगे अनुपात और समानुपात का, बट वो ये देखना चाहते हैं कि आपकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग कितना अच्छा है। मतलब रियल लाइफ में आप जो आपने अनुपात और समानुपात का कॉन्सेप्ट सीखा है उसको यूज़ करके कोई मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। तो वही हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं। इसको ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं किसी भी एग्जाम में, SSC हो, बैंक हो, गेट हो, EC हो, जो भी हो, पुलिस, SSB, जो भी है, सब में आता है ऐसा क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। किसी मानचित्र के लिए पैमाना 1:2 × 10⁵ है। ये देखो, यदि मानचित्र में 2 स्थानों के बीच की दूरी 7.5 सेंटीमीटर हो तो दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी बताइए। पहले आप लोग मानचित्र जानते हो ना, आप लोग मैप लेने जाते हो, 9th-10th में लेते थे ना सामाजिक विज्ञान के लिए, कि इंडिया का मैप दे दो। मैप में क्या होता है, हम लोग डिस्टेंस को, मतलब बहुत बड़े डिस्टेंस का, मतलब पूरे इंडिया का मैप बनाने जाओगे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर एरिया चाहिए होगा। उतना बड़ा पेपर कहाँ से मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ी दूरी को छोटा दूरी एज्यूम कर लेते हैं और उसको पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं। यही होता है मानचित्र। मानचित्र क्या होता है, बड़ी दूरी को छोटा कर देता है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन में देखो, मानचित्र का पैमाना दिया है। पैमाने का मतलब क्या होता है, देखो, जैसे अगर मान लो लिखा है 1:500, इसका मतलब कि अगर पेपर पे दूरी 1 सेंटीमीटर है तो फील्ड में, मतलब खेत में, जहाँ मैदान पे अगर आप जहाँ मापोगे उसको, वो होगा 500 मीटर। ठीक है, जो भी यूनिट, अगर इसको किलोमीटर लोगे तो ये भी किलोमीटर, क्योंकि अनुपात है तो यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है इसका मीनिंग। अब देखो यहाँ पे दिया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 सेंटीमीटर जो है वो बराबर है 2 × 10⁵ सेंटीमीटर के। बट एक्चुअल में जब हमने मेजरमेंट किया, मैंने ग्राउंड पे जाके 2 स्थानों के बीच की दूरी मापा, हमने मैप पे पढ़ा है, ठीक है, मानचित्र में देखा कि दूरी आ रही है 7.5 सेंटीमीटर, तो इसकी वैल्यू कितना होगा। तो देखो, जो इसका रेशियो है वही रेशियो उसका भी होगा। तो मान लेते हैं कि जो ये एक्चुअल में वैल्यू है ये K है। ठीक है, तो 1:2 × 10⁵ समानुपात 7.5 K। देखो, ये सेंटीमीटर पता है ना हमको, ये मानचित्र की दूरी है। ये देखो, मानचित्र की दूरी और ये एक्चुअल दूरी समानुपात है। मानचित्र की दूरी और एक्चुअल दूरी K निकालना है हमको, तो K निकाल लोगे। 1 × K बराबर, मतलब ये वाला डिस्टेंस AD × BC होता है ना, AD बराबर BC। सॉल्व करोगे देन यू विल गेट K = 15 किलोमीटर। यहाँ पे इतना आ रहा था सेंटीमीटर, तो किलोमीटर में बदलने के लिए हमने पहले इसको मीटर में बदला 100 से डिवाइड करके, फिर इसको 1000 से डिवाइड किया। देखो यहाँ पे 100 और 1000 डिवाइड करके किलोमीटर में कन्वर्ट किया है ना। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और इसी तरीके से अन्य वीडियो भी देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।